नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 30। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वे सभी अपि ऊपर से भिन्न होकर भी एते ये यज्ञ विदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ शिपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषाः पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्टः ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजः ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं ब्रह्म पर परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। जब कोई प्रसंग कुछ बात बताते हैं, साथ में भगवान अवश्य बताते हैं ऐसा करने से क्या लाभ मिलेगा और ऐसा नहीं करने से क्या हानि होगी। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत तरीके का जो कम्युनिकेशन स्किल है वह भी हमको अपने जीवन में उतारना है। अगर हमको कुछ बात समझाना है तो वो बात बताने के बाद में उसका लाभ और हानि अवश्य बताना चाहिए, ताकि जो सामने वाला है वो समझ पाए कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को क्या लाभ मिलेगा और अगर नहीं करूँगा तो क्या हानि होगी। तो पिछले कुछ 5-6 श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह के यज्ञों का वर्णन किया और अब इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, और अगले श्लोक में बताते हैं जो यज्ञ नहीं करते उनका क्या हाल होता है। तो यह श्लोक में बताया गया, सर्वे अप्ययते यज्ञ विदो। यज्ञ विदो का मतलब है जो यज्ञ करता है वही यज्ञ को जानता है। तो जगह जगह पर हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर देते हैं कि किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। जो लोग बोलते हमको तो सब पता है, पर पूछते जी कितना करते हो, तो बोला जी करते नहीं, हमको सब पता है। तो ऐसे वास्तव में उनको पता ही नहीं।
क्योंकि अगर पता होगा तो पूरी शक्ति के साथ में वह व्यक्ति कार्य करेगा। जैसे भगवान ने बताया कि प्राणायाम एक अद्भुत यज्ञ है। अभी सभी को पता है, कितना वास्तव में करते हैं उससे पता चलता है क्या सच में हमको पता है कि यह एक अद्भुत यज्ञ है। इसके द्वारा क्या होगा कि हमारा जो शुद्धिकरण है वह होगा। तो किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। जो ज्ञान हमने सीखा है उसको हिसाब से जीवन के अंदर बदलाव लेके आएंगे, तब ही वास्तव में ज्ञानी कहलाए जा सकते हैं। यहां पर बोला गया यज्ञ विदो। अब कई बार जो लोग सोचते हैं कि भाई यज्ञ का मतलब तो हमने सुना है कि भाई एक हवन कुंड बनाया जाता है, उसमें अग्नि को जलाया जाता है, तरह तरह की वस्तुओं को उसमें डाला जाता है और स्वाहा मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। हम तो ऐसे ही यज्ञों के बारे में सुना था, पर यहाँ पर इतने सारे तरह तरह के यज्ञों का वर्णन के माध्यम से बताते हैं। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं और बताते हैं कि यज्ञ का मूल अर्थ है अर्पण करना या फिर समर्पण के भाव से कार्य करना। और किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब हम कार्य करते हैं, सब कुछ उनको अर्पण करते हुए करते हैं, तो हमारे हर एक कार्य को यज्ञ कहलाया जा सकता है। तो इतने सरल तरीके से भगवान ने तरह तरह के उदाहरणों के द्वारा बताया कि यज्ञ किसको बोला जाता है। और फिर बताया गया अगर हम ये यज्ञ करते हैं तो हमें बताया गया 3 चीजें हमारे साथ होगी। पहला बोला गया शपित कलमशाह। कलमश का मतलब होता है गंदगी। और ये गंदगी कैसे दूर होती है? जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञमय बनाता है, पवित्र बनाता है और जो जो भगवान की प्रसन्नता है उसको ध्यान में रख के कार्य करता है, तो वास्तव में हम अपना शुद्धिकरण करते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान को तो जरूरत नहीं है। जैसे भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मेरे को अर्पण करो। भगवान को क्या आवश्यकता है? नहीं, भगवान ही ये सब चीजें हमको प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या देख रहे हैं? हमारे समर्पण का भाव को देखते हैं। जितना हम सेवा का भाव रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं, तो वास्तव में हमारा शुद्धिकरण होता है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी शुद्धिकरण कैसे होता है? क्योंकि जितना हम सेवा का भाव होता है उतना हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव रहता है, और जितना कृतज्ञता के भाव से कार्य करते हैं उतना हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से बच सकते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये संसार में सुख भोगने की इच्छा, इसको काम वासना बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये तभी आएगा जब हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं होगी। तो जितना हम सेवा के भाव से कार्य करेंगे उतना हमारा जीवन कृतज्ञतामय बनेगा, और जितना जीवन कृतज्ञतामय बनेगा उतना हम इस पाप जो काम रूपी शत्रु है उससे बच पाएंगे। और ये काम रूपी शत्रु क्या करता है? हमारे मन के अंदर गंदगी लेके आ जाता है। तो जितना हम यज्ञ के भाव से अपने जीवन को चलाते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ हमको मिलता है। हम शुद्ध होते चले जाते हैं, हमारा जो भाव है वह शुद्ध होने लगता है, हमारी जो क्रियाएं है वह शुद्ध होने लग जाती है। तो इससे क्या होगा? फिर बोला गया यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो। जब हम इस तरीके से अपना जीवन यज्ञ में बनाते हैं तो वास्तव में हमको अमृत की प्राप्ति होती है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमको तो किसी ने अमृत दिया नहीं है। यहाँ पर अमृत का मतलब है मन की शांति, या फिर जो मन के अंदर संतुष्टि होती है वह प्राप्त होती है।
क्योंकि हम देखते हैं जब हम सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो हमको स्वतः ही एक संतोष की प्राप्ति होती है, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है। जब हम लोग भूखे होते हैं, दूसरा व्यक्ति भी भूखा होता है और हम सोचते हैं बेचारा ये भूखा है, इसको खाना दे दिया, भले ही हमने खाना नहीं खाया पर दूसरे को खाना खाते देखते देखते हमको भी बहुत संतुष्टि होती है। और इस तरीके से भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें हर एक कार्य यज्ञमय करना है। जितना यज्ञमय करेंगे हम शुद्ध होंगे और हम संतुष्ट होते चले जाएंगे। और इस तरीके से जब हम अपने जीवन को चलाएंगे तो क्या होगा? यान्ति ब्रह्म सनातनम। जब हम कृतज्ञता के भाव से अपने जीवन को चलाते हैं तब हम धीमे धीमे समझने लगते हैं कि भगवान की हम पर इतनी भारी कृपा है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करें। ये भाव जब आने लगता है तो वह वास्तव में भक्ति का रूप ले लेता है और भक्ति के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। जब बोला गया यान्ति, जाते हैं, इसका मतलब वास्तव में हम भगवान के पास जाते हैं। इस संसार में हम ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जब भगवान के धाम में जाते हैं तो भगवान से साक्षात हम मिल सकते हैं और उनकी साक्षात सेवा कर सकते हैं। पर जो लोग सोचते हैं भगवान का तो कोई रूप नहीं है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वास्तव में उनको भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते हैं भगवान तो है ही नहीं। पर जब हम भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं और भगवान की नित्य सेवा कर सकते हैं। बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए, उन्होंने बताया किस तरीके से वो भगवान की भक्ति करते करते इस जीवन के अंदर ही भगवान की लीलाओं का दर्शन करने में सक्षम हो पाए। तो ये बहुत ही समरी वाला श्लोक है। इसमें बहुत अच्छी बातें जो हमको सीखने को मिलती है कि हम सबको यज्ञ करना चाहिए। और अगर जैसे कोई भूल गया कि हमने तो इतना समय हो गया क्लास में हमने तरह तरह का यज्ञों का वर्णन किया, अब हमको याद नहीं, तो एक संक्षेप में आपको बताते हैं कि भगवान ने कौन कौन सी बातों को यज्ञ बताया गया। जब हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं ये सोचकर कि ये भगवान के पार्षद है या भगवान के प्रतिनिधि है और इस तरीके से उनकी सेवा करते हैं, जैसे नवरात्रों में देवी माँ की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर ये भाव रखते हैं कि वास्तव में ये भगवान के संबंधित है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखते हैं तो दुर्गा देवी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में प्रकट होती है। तो जब भी देवी या देवता की पूजा करते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं और फिर उनकी अगर पूजा करते हैं तो वह बन जाता है देव यज्ञ। और हम सभी देवताओं के प्रति ऋणी है, सूर्य देव के प्रति ऋणी है, चंद्र देव के प्रति ऋणी है, वायु देव के प्रति ऋणी है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जीवन चलता है। पर इन सब को शक्ति कहाँ से मिलती है? वो सब भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। जब ये भाव रखेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे, नहीं तो हमारे मन में भाव रहेगा अरे हम तो इनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कोई बोलता हम तो देवी के भक्त हैं, हम तो किसी और की पूजा नहीं करेंगे, या फिर कोई बोलता हम तो शिव जी के भक्त हैं। पर जब मूल सिद्धांत को समझते हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है, तब हम वास्तव में हमारे मन के अंदर कोई भी द्वंद्व नहीं रह जाता। और तब हम अगर किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो वास्तव में वह यज्ञ बन जाता है। पर अगर भगवान को भूल कर हम देवी या देवता की पूजा करते हैं तो भगवान आगे चल के बताते हैं कि वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, पर किस तरीके से करते हैं? अज्ञान के कारण करते हैं। तो हमें जब कार्य करना है कि भगवान के भक्तों की पूजा करनी है, भगवान के पार्षदों की पूजा करनी है, तो भगवान को भूलना नहीं है।
फिर बताया गया श्रोत्र आदि, जो हमने सुनने के मात्र से, केवल हम लोग जब कथा सुनते हैं भगवान के भक्तों के द्वारा, तो वह भी एक यज्ञ बन जाता है। और बताया गया शब्दादिन विषयान अन्य, जब हम अपने इंद्रियों के द्वारा भोगों को ग्रहण करते हैं, वह भी यज्ञ बन सकता है, अगर हम वो एक संयम में आकर कार्य करें। इसीलिए यज्ञ के मूल में बताया गया आत्म संयम। तो जब भी हमको कार्य करना है, संयम के साथ में करना है, कंट्रोल के साथ में करना है। फिर बताया गया द्रव्य यज्ञ, हमारे पास जो जो वस्तुएं है, धन है, संपत्ति है, कुछ और पदार्थ है, उनको हम जब सेवा में लगाते हैं तो उसको बोला गया द्रव्य यज्ञ। जैसे आप लोगों ने बहुत सहयोग किया जन्माष्टमी बनाने में, आपने बहुत अपने पूरे मन से ये सहयोग दिया, तो ये वास्तव में बन गया द्रव्य यज्ञ। फिर बताया गया तप यज्ञ, जिसमें जब हमारे सामने भोग आते हैं, उन भोगों को हम देख के विचलित नहीं होते, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोला गया तप यज्ञ। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे ये भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो ये बन गया यज्ञ। इसको बोला गया स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करते हैं, तो वह भी बन जाता है यज्ञ। जैसे कि प्राणायाम के बारे में बताया, प्राणायाम की विधि के द्वारा जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, तो यह बन जाता है एक यज्ञ। और सबसे सरल यज्ञ बताया गया नियत आहारः, जब हम भोजन संतुलित रूप से करते हैं, नियंत्रित रूप से करते हैं, भगवान को अर्पण करने के उद्देश्य से खाना खाते हैं, तो यह हमारा यज्ञ बन जाता है। तो इस तरीके से अपने जीवन को हमें यज्ञमय बनाना है। जितना जीवन को यज्ञमय बनाएंगे, उतना हमारा मन वास्तव में संतुष्ट, प्रसन्न और वास्तव में हम शुद्ध होते चले जाते हैं। तो यह सब बताया गया कि यज्ञ करने का क्या क्या लाभ होता है। अब अगला श्लोक जब हम अध्ययन करेंगे, उसमें पता चलेगा जब हम यज्ञ नहीं करते तो हमारा क्या अवस्था हो जाती है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।